तो टॉपिक हमारा है एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एनिमेशन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक बॉक्स बना रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो बॉक्स मूव होता हुआ नजर आए। अब मूव होना जैसे आप तो एक मार्क्यू के द्वारा भी करा सकते हो, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट होगा। एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो अब एनिमेशन बनाना सीखना हमें, हम सबसे पहले HTML के अंदर एक ड्यू टैग ले लेते हैं, जिसकी मदद से हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बस HTML में आपको सिर्फ इतना करना था, एक ड्यू टैग लेना है और इसके बाद यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लगा दें और अपने ड्यू टैग को टारगेट करें। फिर आप इसको एक हाइट दीजिए, इसको विड्थ दीजिए आप, और इसके बाद में इसमें आप कलर अप्लाई करा दीजिए। ठीक है, कलर मैं दे देता हूँ रेड कलर। अब इसका अगर हम प्रीव्यू देखें तो अभी हमें ये कुछ एक बॉक्स की तरह नजर आएगा। ओके, तो ये हमें यहाँ पे एक बॉक्स की तरह अभी नजर आने वाला है, इतना सा है ना। ओके, अब सही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है ये आगे की तरफ मूव हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक आए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप में से किसी ने पूछा था कि कोई चीज बना रहे थे कि इसको यहाँ पे लाके रोक दिया जाए, है ना, ऐसा कुछ था। तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो, या जहाँ तक भी मुझे करवाना है वहाँ तक मूव हो। और जब वो मूव होता हुआ जाए ना तो उसका कलर भी चेंज होता रहे, कलर चेंज होता रहे। प्लस मैं चाहता हूँ कि वो सर्किल में कन्वर्ट होता रहे, आगे आगे जैसे जा रहा है वो सर्कल में बनता चला जाए। समझ गए क्या कराना है? ठीक है, तो अब ये काम होगा कैसे? तो ये काम करने के लिए मुझे यहाँ पे एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी लगानी होगी। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ड्यू के अंदर मैं चलता हूँ। ड्यू के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एनिमेशन। हालांकि ये मैं आगे पढ़ाने वाला था बट आज ही मैं स्टार्ट कर दिया, तो आज थोड़ा बहुत देख लो आप। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एनिमेशन का नेम दूंगा। मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एनिमेशन का नाम क्या होगा वो नाम बताओगे आप। ठीक है, जो भी नाम देना है नाम दे दो। जैसे हम मूव कराने वाले हैं तो नाम दे दिया मूव। ठीक है, आप ABCDXYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे नाम देने के बाद में फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन, कि एनिमेशन जो होगा वो कितनी देर तक चलेगा। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। मैंने लिया जैसे 5 सेकेंड, तो 5S लिख देना है, 5 सेकेंड। फिर आगे ले लेता हूं मैं एनिमेशन का, यहाँ पे नाम हो गया था। ठीक है, और क्या क्या था, एनिमेशन नाम लिया हमने, एनिमेशन का ड्यूरेशन लिया। ठीक है, एनिमेशन डैश इटरेशन यहाँ पे ले लूंगा मैं, एनिमेशन इटरेशन ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ना इनफाइनाइट। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि एनिमेशन जो होगा वो कितनी बार, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा बॉक्स है ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएगा। 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन चलता ही रहे, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एनिमेशन इटरेशन डैश काउंट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दिया इनफाइनाइट। समझ में आ गया? ओके, इतना कर दिया हमने, इतना अभी के लिए बहुत है। अब आगे आते हैं, इतने से अभी मूव नहीं होगा। अब हमें एनिमेशन सेट करना है कि एनिमेशन कब, कैसे, कितने % पे कितना मूव होगा। तो जैसे मैंने कहा कि 5 सेकंड का एनिमेशन होगा, जब चलना शुरू होगा तब कैसे होगा। 5 सेकंड का मान लो कुछ हिस्सा उसने कवर किया एनिमेशन ने, तो कैसा दिखना चाहिए। अब इन सब चीजों को हमें सेट करना है। तो हम अगली चीज यहाँ पे देखो ऐसा लिखेंगे @की फ्रेम। ठीक है, @की फ्रेम, और की फ्रेम लिखने के बाद में यहाँ पे स्पेस दो। एनिमेशन का नाम, जिस एनिमेशन को कॉल करना चाह रहे हो, मान लो बहुत सारा एनिमेशन बना है तो
किसका एनिमेशन सेट कर रहे हो उसका नाम आप जो दिए हो वो नाम यहाँ पे टारगेट कर दो। तो यहाँ पे नाम क्या था एनिमेशन का, मूव, है ना। वहां ABCD लिखा होता तो यहाँ क्या आ जाता, ABCD। तो @की फ्रेम्स फिर क्या लिखा हमने, मूव, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू पास करेंगे हम, तो इसकी जो वैल्यू होगी ऐसे भी पास कर सकते हैं, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम, और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर टू, फ्रॉम और टू, ऐसे। फ्रॉम में हम बता सकते हैं कि जब एनिमेशन चलना शुरू होगा तब कैसा होगा और जब चल लेगा तब कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे अभी, चलो अभी मैं बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे फ्रॉम में कह देता हूं कि इसका जो मार्जिन है, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट को मैं टारगेट करता हूं। मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट जो है इसको अभी 0 पिक्सल रखो, ठीक है, 0 पिक्सल रख दिया हमने। और यहाँ पे हमने कह दिया कि मार्जिन जो है, मार्जिन लेफ्ट को वापस टारगेट किया, मैंने कह दिया इसको लेके जाओ कम से कम 400 पिक्सल तक। अब एक बार इतनी से जरा देखें क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये देखो आप, यहां से खिसका यहां तक आया, 400 पिक्सल जहां तक होगा वहां तक जा रहा है। अब चूंकि ये इनफाइनाइट है तो इसलिए ये चलता जा रहा है, फिर आएगा यहां से यहां तक, है ना। 1 या 2 लिख दिए होते इनफाइनाइट की जगह तो बस उतनी बार चलता ही है। तो इतना चला। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि आप देखो वैल्यू ऐसे भी डाल सकते हो, फ्रॉम और टू के रूप में, है ना। लेकिन मैं कई पार्ट को टारगेट करने वाला हूं कि 5 सेकंड का जब 10% कंप्लीट हो तो ये ऐसा होना चाहिए, 10 से 20% जब कंप्लीट हो तो ये कलर ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। कई पार्ट को मैं टारगेट करने वाला हूं, तो मैं फ्रॉम और टू में ना दे करके मैं परसेंटेज में वैल्यू टारगेट करूंगा। और कैसे करूंगा देखना, पहले तो मैं इतना कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे कि ऐसे भी हो सकता है। मैं नीचे लिखता हूं, मैं यहाँ पे 0% से शुरुआत कर रहा हूं, 0% से। मैंने कहा कि 0% पे जब रहे तो मार्जिन जो है इसका लेफ्ट साइड से मार्जिन उसको डालो 0 पिक्सल पे, ठीक है। और इतना ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूं, मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, अब यहाँ 20% या 25%, चलो ले लिया सीधा 25%। हमने कहा कि जब 5 सेकंड का 25% पे पहुंच जाए ना, 25% पे एनिमेशन, तो उसका जो मार्जिन है, मार्जिन डैश लेफ्ट, मार्जिन डैश लेफ्ट कितना आगे जाना चाहिए वो आप बता सकते हो। चलो मैंने कह दिया कि इसको आगे लेके के जाओ 25 पिक्सल, ओके। और साथ ही साथ मैं बैकग्राउंड कलर भी अब यहीं चेंज कराऊंगा। मैंने कहा तब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना, क्या रख देना, मैंने कह दिया कि ग्रीन कलर रख देना भाई, ग्रीन कलर। प्लस बॉर्डर रेडियस भी इस पे अप्लाई करो, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करो। कितना अप्लाई कर दो, मैंने कह दिया चलो 25% अप्लाई कर दो, 25 पिक्सल दे दिया, ठीक है। और मार्जिन थोड़ा आगे खिसकना चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देना होगा, मार्जिन लेफ्ट। अच्छा दिया था क्या अभी मार्जिन लेफ्ट हमने, हाँ दे रखा है, सही है, टॉप भी हो गया, बस इतना दे दिया हमने। अब इतने को जरा देखे जाए तो ये देखो यहाँ है ना, यहाँ पे है, जैसे आगे जा रहा है कलर चेंज हो रहा है, प्लस ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा अब ऐसे आगे चलते हैं, वो तो था 25%। अब 25 से 50% पे जब ये आगे खिसकेगा, 25% और आगे जाएगा, तब क्या होना चाहिए, सेम चीज मैं यही कॉपी करता हूं, इसके अंदर मैं पेस्ट कराता हूं, सेम चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा। मैंने इसको 25 को कर दिया 50 पिक्सल, ग्रीन की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लू कलर, और इसको भी कर देता हूं मैं 50 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूं, आगे चलता हूं, जरा देखो इतना हुआ, ये देखो, देख रहे हो। अच्छा और ले लेते हैं इसको, ये दूरी चाहो तो बढ़ा लो, जरूरी नहीं कि 50 लिख रहा हूं तभी 50, ये आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, जितना डालना चाहो वैल्यू, तो छूट है आपके ऊपर।
अब मैं यहाँ पे, और ये भी ऐसा नहीं है कि आपको 25-50 करके ही टारगेट करना है, आप 10%, 15%, 20% तक लेके जाओ, टोटल 100% तक जाओ। अब उसको कितने पार्ट में बांटना है वो आप जानो। फिर मैं यहाँ पे 75% को टारगेट कर लेता हूँ। ओके, सेम चीज मैंने यहाँ पे इसको टारगेट किया, सॉरी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 50 की जगह मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल, और ब्लू की जगह कुछ और कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कलर दे दूँ भाई इसको, कुछ भी कलर दे देते हैं, चलिए ये कलर दे दिया। और 100 की बजाय, सॉरी 50 की बजाय मैं यहाँ पे 75 पिक्सल देता हूँ। और अब जरा देखते हैं ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये मार्जिन लेफ्ट बढ़ा देना थोड़ा ज़्यादा तो और दूर तक आएगा। चलिए अब इसको फिर से मैं टारगेट करता हूँ, कॉपी पूरा, और यहाँ कर दिया पेस्ट, और इसके बाद मैं फिर कर देता हूँ यहाँ से 100%, और मार्जिन लेफ्ट को मैं बढ़ा करके 150 पिक्सल कर दिया। इसको मैं चाह रहा हूँ कि फिर से ये रेड कलर में आ जाए, तो फिर से मैं रेड कलर में दे दिया, और इसको भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, अब हो जाएगा एकदम से सर्कल में। ये देखिए आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन चला सकते हैं भाई। हाँ जी, बैकग्राउंड, हाँ आप चाहे जिस चीज को आप इस तरीके से घुमा सकते हो, आप जो चीज चाहो। मैं थोड़ा थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, थोड़ा मैं चाहता हूँ और दूर तक जाएगी। 200 डाल दिया यहाँ पे, फिर ये 250 डाल दिया। ठीक है, तो ये तो बस मैंने एक इंट्रो बताया कि एनिमेशन आप कैसे चला सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन चलाने का आगे जब हम एनिमेशन प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होगा हमें एनिमेशन में, तब आप देखेंगे कि इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, है ना, और अलग अलग टाइप का इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं इसमें। तो बस अभी आप इतना करिए, है ना, बाकी फिर चीज़ें बाद में देखेंगे आगे।